और पूरे 9 बजे, पूरे 9 बजे तुम्हें सजा मिलेगी। कैसे? और तुम जानते। हे भगवान, इसका बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है। घर में दवाई भी खत्म हो गई है। कर्फ्यू की वजह से सारे केमिस्ट भी बंद है। इतनी बेरहमी किसके साथ करने वाले हो भाई? वही जिसने गलती की है। ओह, तो फ्रॉड बहू के बुखार की वजह ये है? हमें तो लगा था कि एक व्रत में ही टाइम फिश हो गई, मतलब व्रत की वजह से बुखार आ गया। इस हंटर की मार में वो मजा कहाँ जो इस पागल आशिक के पागलपन में है। अब आएगा असली मजा। बेगम, बेगम क्या हो गया आपको? अभी थोड़ी देर पहले तो आप बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक ही बुखार। बेगम, आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। क्यों बेगम, क्यों करती हो ऐसा? ऐसे काम ही क्यों करती हो कि मुझे तुम्हें सजा देनी पड़े? तो एक काम करो, मेरे कमरे में चलो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बिल्कुल चलो, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए, अरे चलिए ना, बिल्कुल शांत शांत हो जाओ। मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा तुम्हारा। ठीक हो जाओ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पवित्र जी ने कहा था इनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए इनका हालचाल पूछने आ गया था। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो। नहीं, थैंक यू, मैं मैनेज कर लूंगा। श्योर। अरे ये क्या करे? डॉक्टर को बुलाइए ना। आई मीन, इनकी तबीयत खराब हो रही है, ऐसे पट्टियां लगाने से कुछ नहीं होगा। मैंने डॉक्टर को फोन किया है, लेकिन उनका फोन लग नहीं रहा है। अरे तो मेरा डॉक्टर है ना, मैं उसको बुलाता हूँ। एक सेकंड। उठा नहीं रहा। फोन उठा। हेलो, 30 बार फोन कर चुका हूं तुम्हें डॉक्टर, 30 बार। यहां पे एक मरीज की तबीयत खराब हो रही है और तुम सो रहे हो। रिलैक्स रिलैक्स भाई साहब, किसको क्या हुआ? किसकी तबीयत खराब? अरे मेरी डॉक्टर, यहां एक मरीज की तबीयत खराब हो रही है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। भाई साहब, इस वक्त मैं नहीं आ सकता क्योंकि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। नहीं आ सकता मतलब? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। तुम्हें आना पड़ेगा। तेरे तो बाप को भी आना पड़ेगा डॉक्टर। एक बात सुन, कर्फ्यू हो चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा काम है मरीज को ठीक करना और वो तुम्हें उसे ठीक करना पड़ेगा। सर, मैं अपना काम जानता हूं और बाहर निकलना मना है। मैं नहीं आ सकता सर, सॉरी। ए बकवास बंद कर और चुपचाप यहां आ जा, वरना मैं
आ रहे। एक्चुअली क्या है, वो किसी की तबीयत खराब देखता हूँ तो मैं कुछ होने लगता है मेरे को, और इनको बहुत तकलीफ हो रही है, वो मेरे से देखा नहीं जा रहा। इट्स ओके, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर हूं ना, मैं इनका ख्याल रख लूंगा। आप जाइए, जाके आराम कीजिए, जाइए। मैंने आपसे कहा ना, चाहिए, जाके आराम कीजिए। मैं यहाँ पर हूँ इसका ख्याल रखने के लिए। चाहिए। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, सब कुछ सिर्फ तेरी वजह से। बहुत करता है ना ये हाँ? सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। ये बेगम को बहुत चोट पहुंचाता है तू, और आज उसी वजह से उसको बुखार हो गया। चोट पहुंचाने का बहुत शौक है ना तुझे, मैं तुझे बताता हूं। मैं यहीं रहूंगी और यहीं रहकर आपका ख्याल रखूंगी। इसका बुखार तो और बढ़ता जा रहा है। कहीं ये ठंडी पट्टी करके मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। एक बार फिर से डॉक्टर से क्रॉस चेक कर लेता हूं, शायद इस बार फोन उठा ले। क्या रहा होगा बेगम को इस वक्त, वो क्या कर रहा होगा। मेरी बेगम अगर मेरे साथ होती तो उनके साथ ये सब नहीं होता। क्या कर रही होंगी वो अब। बेगम, क्या हो गया तुम्हें सब। कुछ कर भी नहीं सकता मैं। थैंक गॉड डॉक्टर, फाइनली आपका फोन लग गया। मैं बहुत देर से आपका फोन ट्राई कर रहा था। इतनी देर रात को फोन करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन एक इमरजेंसी हो गई थी। कोई बात नहीं, वो यहाँ नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। फिर बताइए क्या बात है। अब एक्चुअली डॉक्टर, वो मेरी वो
वो मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उसे बहुत तेज बुखार है और बहुत कंपकपाहट भी हो रही है। मैंने ठंडे पानी की पट्टियां भी की लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसका बुखार और बढ़ता जा रहा है। देखो, इस वक्त तो काफी रात हो चुकी है और कर्फ्यू भी लगा हुआ है। इस वक्त तो मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं कल सुबह आके देख लेता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब तब तक ये तो बता सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ? इस वक्त तो आपको दवाई भी नहीं मिल पाएगी क्योंकि कोई भी मेडिकल खुली नहीं होगी। ऐसे हालात में आपके पास एक ही रास्ता बचता है। डॉक्टर साहब आप सिर्फ बोलिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। आपको अपने शरीर से उन्हें गर्माश देनी होगी। क्या? जी हाँ अंश जी, ऐसे हालात में हमारा शरीर किसी दवाई से कम नहीं होता। और फिर आप उनके पति हैं, इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं, आज रात आप दोनों को एक साथ सोना होगा। और ध्यान रखिएगा, जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक आपके शरीर से गर्माहट उनको मिलती रहनी चाहिए। और सुबह मुझे फोन करके बताइए कि उनकी हालत कैसी है। अगर तब भी ठीक नहीं हुई तो मैं खुद आके देख लूंगा। ओके? ठीक है डॉक्टर। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपनी भूमि को ऐसे धोखा नहीं दे सकता। मुझसे नहीं होगा। आपने बड़ी माँ की खुशी के लिए इतना सब कुछ किया, इतनी दूर तक मेरा साथ दिया। अब बड़ी माँ यहाँ नहीं तो आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन आप भूमि मान लेंगे मुझे, उस दिन मैं आपके हाथ से पानी पीऊंगी। मान, ये वक्त ये सोचने का नहीं है कि इस लड़की की असलियत क्या है। इस वक्त इसे तेरी जरूरत है और इसके सिवा तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। I'm sorry, लेकिन तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी तुम। कुछ नहीं होगा तुम्हें।
अंशुमन, 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 मैं युवराज। अंशुमन, एक मिनट प्लीज, आ रहा हूँ। पता नहीं दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा। तुम पहले चेंज कर लो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कल रात को क्या हुआ था। अंशुमन, तुम्हारा चेंज हो गया? हाँ। दरवाजा खोल दूं? हाँ। वो ठीक तो है ना? आपकी तबीयत रात को ज्यादा खराब थी। हाँ, अब वो ठीक है, बट थैंक्स फॉर योर कंसर्न। मान बेटा, मान। युवराज, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? जी वो गुड मॉर्निंग वसुंधरा जी। गुड मॉर्निंग। पता लगा कि इनकी तबीयत खराब है तो मिलने आ गए। मेरे ख्याल आप सब बातें कीजिए, मैं आप लोगों से नीचे मिलता हूँ। अरे भूमि बेटा, तुम उठ क्यों गई? तुम्हें तो आराम करना चाहिए था ना। कल कितना बुखार था तुम्हें? नहीं बड़ी माँ, अब मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम जल्दी से ठीक हो गई। मान, हम ये बताने आए थे कि कल दिवाली है। सारे घर को हर साल की तरह हम सब मिलकर सजाएंगे और सब साथ में घर में ही दिवाली मनाएंगे। ठीक है बड़ी माँ। बड़ी माँ आप चलिए, मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ, फिर घर सजाने में आपकी मदद कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं करोगी, तुम बिल्कुल नहीं आओगी, आराम करोगी। कल कितना बुखार था तुम्हें, कहीं उस थकान से फिर बीमार पड़ गई तो? नहीं बड़ी माँ, अब मैं ठीक हूँ सच में। वो तो पता नहीं कल रात मुझे क्या हो गया था, लेकिन अब ठीक हूँ। एंड आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मुझे थकावट हो। अच्छा एक काम करती हूँ, स्टोर से जाके दिए निकाल लेती हूँ, उसमें तो कोई थकावट नहीं होगी ना? अरे भाई, वो दिए तुम्हारे तो बनाए हुए हैं, उसे सजाने का हक भी तुम्ही को है।